और भाई हमारे साथ हम लाए अल्ताफ भाई को, ये भाई हमारा अल्ताफ भाई ये मुस्लिम, हम इनको दिखाने वाला लाए भाई हिंदू मंदिरों की मान्यता। तो हेलो पब्लिक, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। और भाई जैसा कि आपने थंबनेल में और पढ़ लिया होगा कि हम जा रहे हैं अभी खाटू श्याम जी। भाई खाटू वाले बाबा के बारे में आपने बहुत सुना होगा और आप लोग वैसे दर्शन कर चुके होंगे। और भाई मतलब बाबा की सच में इतनी मान्यता है। हालांकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं बहुत बार जा चुका हूँ वहाँ पे, बट वीडियो में पहली बार बना रहा हूँ जिससे मैं आप लोगों को भी दर्शन करा सकूँ। और मैं आपको कई चीज़ों के बारे में बताऊँगा, जिसमें हम खाटू श्याम जी के इतिहास के बारे में बात करेंगे और वो मंदिर कैसे बना है, कब शुरुआत हुई, उस सारी बातों के लिए अभी टाइम है, तो हम उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं खाटू श्याम जी और अभी हमें पार्किंग में, और यहाँ पार्किंग टिकट है 100 रुपीज़ की। तो ठीक है, चलो ये बेसिक कॉस्ट है ही, हालांकि ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ कि मंदिर वाली जगह पे इतनी चीज़ें कॉस्ट ना हो भाई, अब बहुत भीड़ होती है और दुनिया भर की गाड़ियाँ आती हैं। खाटू श्याम जी आने के लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कैसे आना है। अगर आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन देखना है तो वो है रिंगस। रिंगस एक सिटी है, तो वो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रिंगस पड़ता है। और मेन जंक्शन आपको पड़ता है जयपुर। तो जयपुर से रेगुलर बसेस भी चलती है और रिंगस से आपको शेयरिंग बसेस, ऑटो वो मिल जाएंगे। तो और बाकी डायरेक्ट जयपुर से बस भी चलती है, तो आप यहाँ डायरेक्ट आ सकते हो। तो अभी हम चल रहे हैं दर्शन करने। तो दर्शन करता हूँ, आपको कुछ खाटू श्याम जी के इतिहास के बारे में बताएंगे धीरे धीरे। तो आपको पहले मैं चीज़ें दिखा देता हूँ। ये पूरा पार्किंग एरिया है। तो भाई फाइनली अब हम आ चुके हैं खाटू गांव में, और ये जगह फेमस है खाटू श्याम जी के नाम से। और वो क्यों फेमस है उस बारे में बात करेंगे। और भाई हमारे साथ हम लाए अल्ताफ भाई को, ये भाई हमारा अल्ताफ भाई, ये मुस्लिम, हम इनको दिखाने वाला लाए भाई हिंदू मंदिरों की मान्यता। तो ये देख लो भाई, हमारे मुस्लिम भाई भी हमने खाटू श्याम जी दर्शन करने आए। ये हमारे अल्ताफ भाई। यहाँ पर आपको कैमरा जल्दी फोकस करो। यहाँ पर आपको जगह जगह पर धर्मशाला और होटल मिल जाएंगे रुकने के लिए, और जो कि ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। आराम से आपको धर्मशाला 100 रुपये में से शुरुआत मान लो, और अगर अच्छे से अच्छा रूम लेना है आपको 1500-2000 तक मिल जाएगा। और जो अगर सीज़न का टाइम है, मेले का टाइम है, तो हो सकता है रेट थोड़ी दुगनी हो जाए, बट यहाँ पर रुकने के लिए आपको जगह मिल जाएगी, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको जगह जगह पे बहुत सारी प्रसाद की दुकानें भी मिल जाएगी, तो आप यहाँ पे प्रसाद ले सकते हो। जनरली देखो हम तो लेते हैं 50 रुपये का, सफिशिएंट है। अगर आपने बाहर से प्रसाद नहीं लिया तो आप यहाँ अंदर से भी ले सकते हो। ये जगह जगह पे आपको ऐसे प्रसाद वाले मिल जाएंगे। तो चलो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ खाटू श्याम जी मंदिर के बारे में। ये 1000 साल पुराना मंदिर है भाई, बहुत पुराना मंदिर है। 1720 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था, और वो क्या हुआ था उसके बारे में बात करेंगे।
भाई जो आप मेरे पीछे देख रहे हो यहाँ से होते हैं बहुत ही अच्छे दर्शन। ये एक तरह से फर्स्ट फ्लोर पे जाके हम दर्शन करते हैं और अब हम एग्जिट की तरफ निकल रहे हैं। तो जब भी आओ तो यहाँ से दर्शन जरूर करना। ये फर्स्ट फ्लोर वाला रास्ता है और यहाँ से भाई बहुत ही क्लियर, बहुत मस्त दर्शन होते हैं। मतलब यहाँ ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, धक्का मुक्की नहीं थी। धक्का मुक्की होती है वो नीचे वाली लाइन में जो नीचे से दर्शन करते हैं, बट हमने ये चीज़ बहुत सही करी कि हमने ऊपर से दर्शन करे। लोग है ना स्किप करते हैं ऊपर से जाना, बट इस चीज़ का हमने उठाया फ़ायदा और हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए। सच में इतनी भीड़ नहीं थी, धक्का मुक्की भी नहीं थी। जय श्री श्याम। भाई दर्शन करके लाइन में थक जाते हैं, उसके बाद लग जाती है भूख। तो मैं उसी के लिए आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही बढ़िया जगह, बहुत ही बढ़िया चीज़। जहाँ से हम एग्ज़िट होते हैं वहाँ से आगे चलने के बाद आपको राइट मुड़ना है। राइट मुड़ने के बाद आप एक जगह दिखेगी, ये देखो मैं दिखा देता हूँ पहले आपको। भाई ये आप देख लो पारिक रेस्टोरेंट, और जो भाई यहाँ पे कचौरी बहुत ही फेमस है। मतलब जितने भी लोग आते हैं यहाँ की कचौरी ज़रूर खाते हैं। हालांकि हम भी अभी ले रहे हैं। भीड़ देखो, भीड़ से आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई कैसी यहाँ पे कचौरी होगी। है देखो तो भाई ये सारी जो भीड़ है, ये भीड़ है सिर्फ यहाँ पे कचौरी खाने की। और मैं भी इसलिए कहीं से कुछ खा के नहीं आया क्योंकि मैं यहाँ पे खाऊंगा कचौरी। और भाई बहुत ही पॉपुलर है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ कचौरी ज़रूर खाना है। बहुत सिंपल सा रास्ता है। एग्जिट निकलने के बाद आप थोड़ा सा आगे चलोगे, आपको राइट में मुड़ना, आपको भीड़ अपने आप ही दिख जाएगी। अगर नहीं दिखे तो आप थोड़ा सा दुकान को याद रखना और आप लोगों से पूछ भी सकते हो भाई पारिक रेस्टोरेंट या फेमस कचौरी, आपको कोई भी बता देगा यहाँ पे। ये देखो कितने की मिली कचौरी यहाँ पे? 15 रुपये। 15 रुपये के। तो भाई जैसा आपने देखा ये टोकन मिलता है, इस टोकन के जरिए अपने को कचौरी नहीं पता। 15 रुपये बहुत एक छोटी अमाउंट है। मतलब जिस हिसाब से फेमस उस हिसाब से उन्होंने ज़्यादा रेट नहीं रख रखी। तो कचौरी लेता हूँ इस बार कैसा टेस्ट होता है वो मैं आपको एक्सपीरियंस करके बताता हूँ। तो भाई ये ले ली हम लोगों ने यहाँ पे कचौरी, और देखो मैंने लिए सादा, इसमें हमारे भाई ने लिए है कड़ी के साथ। तो भाई कैसी है? बहुत बढ़िया। लो चिंटू तू भी बता। बहुत टेस्टी यार, बहुत टेस्टी। अरे खा तो ले, पहले खाए बिना बता रहा है। भाई आप इस कचौरी का सिस्टम देख लो। भाई ने खाई नहीं, उससे पहले ही बता रहा है। हालांकि पुराना एक्सपीरियंस है, पहले हमने बहुत खाई है। तो भाई हमारे चिंटू को भी बढ़िया लगी और ये हमारे अल्ताफ भाई हैं, इनको भी बढ़िया लगी। तो भाई हमने दर्शन कर लिए हैं खाटू श्याम जी के और हमारे बहुत मस्त दर्शन हुए। तो चलो कुछ अब हम हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि इसके हिस्ट्री के बारे में भी हम बात करेंगे। तो खाटू श्याम जी की जो हिस्ट्री है वो पूरी महाभारत से जुड़ी हुई है और श्री कृष्णा जी से जुड़ी हुई है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जब कौरव और पांडवों के बीच में महाभारत का युद्ध होना था, तब भीम के पोते बर्बरिक चाहते थे महाभारत को देखना। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने महाभारत देखने के लिए अपनी माँ से आज्ञा लेने गए और उनकी माँ ने उनसे पूछा बर्बरिक जी से कि युद्ध में आप किसका साथ दोगे। तो बर्बरिक ने अपनी माता जी को वचन दिया कि मैं साथ दूंगा जो भी हारेगा उसका। इस चीज़ को याद रखना, जो भी हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। एक और मस्त चीज़ मैं आपको बताता हूँ। बर्बरिक जी शिव भगवान के बहुत बड़े भक्त। उन्होंने एक घोर तपस्या करी थी जिससे शिव जी ने प्रसन्न होकर उनको 3 बाण दिए थे। उन बाण में बहुत शक्ति थी। वो मतलब किसी से भी लड़ सकते थे, हर युद्ध जीत सकते थे उन बाण के भरोसे। तो कृष्ण जी ने उनसे बोला, जब ब्राह्मण के रूप में गए कृष्ण जी और उनसे मिले बर्बरिक जी से, तो उन्होंने बोला कि ये बाण किस लिए है। तब उन्होंने बताया कि भाई इस बाण के ज़रिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी युद्ध जीत सकता हूँ। तो कृष्णा जी ने पूछा कि आप किसका साथ दोगे युद्ध में। तो बर्बरिक जी ने कहा कि जो भी हार रहा होगा मैं उसका साथ दूंगा। याद रखना, उन्होंने कहा जो भी ये युद्ध हार रहा होगा मैं उसका साथ दूंगा।
भाई मैं आपको एक बड़ी मस्त चीज़ बताने वाला हूँ, इसको बड़े ध्यान से सुनना। जब श्री कृष्ण बलबीर जी की परीक्षा ले रहे थे तब ये लोग एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े थे। तो श्री कृष्णा ने कहा बलबीर जी को कि भाई आप एक काम करो, इतनी ही आपके पास शक्ति है तो अपने इस वाण से इस वृक्ष के सारे पत्ते भेद कर दिखाओ। तो भाई उन्होंने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। भाई उसके बाद सुनो क्या हुआ। भाई उन्होंने चलाया, बलबीर जी ने अपना वाण और सारे पत्ते भेद कर दिए। भाई सारे पत्ते, तो एक पत्ता क्या था उनमें से उड़ के कृष्णा जी के पैरों के पास आ गया था। तो कृष्णा जी ने अपने पैरों से उस पत्ते को छुपा लिया था। तो बलबीर जी का एक बाण बार बार कृष्णा जी के पैरों के पास आ रहा था। तो बलबीर जी ने कहा कृष्णा जी को कि कृष्ण आप अपना ये पैर हटा लीजिए, एक पत्ता आपके पैरों के नीचे है। तो भाई कृष्णा जी भी चमक गई ये चीज़ देख के कि भाई इनके पास पावर है सच में। तो कृष्णा जी ने उनको सारी चीज़, अभी इस समय तक तो ब्राह्मण के रूप में थे, बट फिर कृष्णा जी ने अपना असली रूप उनको दिखाया कि वो कृष्णा जी हैं, और उनको समझाया कि भाई आप इस युद्ध में क्यों भाग नहीं ले सकते। एक ये सब कुछ कलयुग के लिए था। आपको भी पता महाभारत युद्ध हुआ क्यों, तो चाहते तो कृष्ण जी एक क्षण में ख़त्म कर सकते थे, बट पूरा महाभारत होना ज़रूरी था इस कलयुग को सर्वाइव करने के लिए। अब आगे की कहानी मैं आपको बताता हूँ उसके बाद क्या हुआ। कृष्णा जी ने उनको रोका युद्ध में जाने से, सारी चीज़ें समझाई, बट बलबीर जी चाहते थे इस युद्ध को देखना। तो बलबीर जी ने उनसे एक डिमांड करी कि भाई मैं आप इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। तो कृष्णा जी ने बोला ठीक है आप अपना शीश त्याग दीजिए। तब बलबीर जी का शीश त्यागा, तो शीश यानी सर कृष्णा जी ने अपने पास रख लिया और उस सर के जरिए पूरा उनको महाभारत का युद्ध दिखाया। हालांकि महाभारत आपको पता है कौन जीता था, पांडव ही महाभारत जीते थे। अब आगे मैं आपको बता रहा हूँ श्याम जी का नाम कैसे पड़ा। कृष्णा जी भाई बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे, बहुत प्रसन्न हो गए थे इनसे, बलबीर जी से। तो उन्होंने इनको एक वरदान दिया कि आपको कलयुग में पूजा जाएगा श्याम जी के नाम से, श्याम जी के नाम से, याद रखना श्याम जी के नाम से। तो यही एक रीज़न था कि हारे का सहारा क्यों कहा जाता है बाबा को। कहता है आपने सुना होगा हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने वचन दिया था अपनी माता जी से कि मैं जो भी हारेगा उसका साथ युद्ध करूँगा। हालांकि कृष्णा जी ने सब कुछ रोक दिया। श्री कृष्णा ने अपनी तरफ से वरदान दिया कि भाई आपको पूरे कलयुग में पूजा जाएगा और बहुत बड़े स्केल पे पूजा जाएगा। इसलिए श्याम बाबा को भाई बहुत ज़्यादा माना जाता है इस कलयुग में। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे ही श्याम बाबा का प्रचार होता रहेगा, श्याम बाबा की पॉपुलैरिटी बढ़ते जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा पहले के और अभी के कंपेयर में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी श्याम बाबा की बढ़ी है। ये सब कृष्णा जी का एक वरदान मिला हुआ था कलयुग के जरिए, इसलिए कृष्णा जी, इसलिए श्याम जी इसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। हालांकि वो यहाँ कैसे आए खाटू, तो वो मैं बताता हूँ। कृष्णा जी ने एक नदी में इनको बहा दिया था उस टाइम पे। अब वो नदी का नाम मुझे याद नहीं है, मैं मेंशन कर दूँगा, आप देख लेना। वो नदी बहते बहाते यहाँ पर आई और न फिर वो सूखा पड़ गई, पूरी नदी सूखी पड़ गई। वो नदी सूखी पड़ गई तो इनका जो सर था वो ज़मीन में ही रह गया। फिर क्या हुआ, जनरेशन आई, कलयुग आया। कलयुग आने के बाद वहाँ पे एक गाय होती थी, एक गाय, मतलब बता दो जो खाटू वाला एरिया है इसमें क्या होता था, एक गाय थी, ठीक है। गाय कभी दूध नहीं देती थी, बट जहाँ पे वो सर था इनका बलबीर जी का, यानी अब तक तो उनका श्याम नाम हो गया था क्योंकि कृष्णा जी ने वरदान दिया था कि श्याम नाम से आपको जाना जाएगा। तो बार बार गाय उसी जगह आके अपना दूध देती थी, सिर्फ उसी जगह आके, उसी मिट्टी पे। फिर क्या हुआ, वहाँ पे जो गाय चराने वाला बंदा था उसने अपने वहाँ के राजा को बोला कि भाई मेरी गाय यहाँ देती है, यहाँ बार बार दूध देती है। तो उन्होंने वहाँ पे गड्ढा करवाया और निकाला, तो देखा श्याम बाबा का सर था। फिर उनको उसी के बाद सपना आया राजा को कि भाई यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण होना चाहिए, तभी यहाँ पे मंदिर बना और तब से आज तक फेमस है खाटू गाँव, खाटू श्याम के नाम से। तो ये पूरी हिस्ट्री है इसकी। तो मैंने आपको हिस्ट्री भी बता दी, मैंने आपको दर्शन करवा दिया। तो जल्दी से कमेंट में लिख दो जय हो खाटू श्याम जी। तो चलो अब हम मिलते हैं कभी अगली वीडियो में।